और यहाँ में पूरी बदल है हम लोगों का ऑब्जर्वर अभिजीत है, बहुत लोग हैं सामने में, जितेंद्र है, हॉलीवुड। आपको मंच पे रहना चाहिए कि हमें क्या कर रहा है, ये मंच पे बैठे। नहीं, चाकमा की प्रशा सब लोग ये थे मंच पे बैठे। खालसा का यही मतलब होता है, नहीं बैठे। सिर्फ जूजू बातों की ऊपर से नहीं होता है, सम्मान देना पड़ता है। बैठे। यहाँ पे हमारा पूरी बदल है, उमा बदल है, कैसा है? ठीक है। हम लोगों का वाइटियर वॉरियर से कहाँ है अपनी अपना विक्रम मोथा का सीनियर मेंबर्स है। सबसे पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग, आई लव यू। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई दिल से प्यार नहीं करेगा, आपके लिए काम नहीं करेगा। तो मैं अपना उमा बदल को, अपना वाइटियर को, विक्रम मोथा को, सीनियर सबको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बुबागरा हूँ तो बुबागरा को सबसे पहले आपको प्यार करना चाहिए, और मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। लव यू। नेता अगर कुर्सी से प्यार करेगा तो वो नेता नहीं रहता, लेकिन अगर एक बुबागरा अपना तिपरासा को प्यार करेगा तो आज राजा है कि नहीं राजा है, हिंदुस्तान में राजा नहीं है, लेकिन आपके दिल में वो बागरा आज भी है। और मैं जानता हूँ कि मैं भी मेरे दिल में यहाँ में मैं लंबा भाषण देने नहीं आया। मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ बात करने आया हूँ, आपको थोड़ा क्लास देने आया हूँ। सबसे पहले हम लोग लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। प्रार्थी मेरा बहन, लेकिन हम लोग क्यों अपना बहन को एमपी का सीट के लिए दिल्ली भेजे? आज से 1 महीने पहले हताई बतौर में हम लोगों का हंगस्टर 1 साल से इंटरलॉक्यूटर का बात चल रहा था, कुछ होगा कि नहीं, हम लोगों का डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का डिमांड पूरा होगा कि नहीं। असेंबली इलेक्शन में रिजल्ट आया, टिपरा मोथा ने बहुत अच्छा किया, लेकिन 2-3 सीट के लिए हम लोगों का किसी को दरकार नहीं। हताई बतौर में मैं भूख हड़ताल में अपना तिपरासा का अधिकार के लिए, उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक बात समझ में आया कि प्रद्युत विक्रम माणिक्य अपना लिए फाइट नहीं कर रहा है। प्रद्युत विक्रम माणिक्य अपना गरीब तिपरासा की प्रजा के लिए फाइट कर रहा है। अगर प्रद्युत विक्रम माणिक्य को कुछ हो जाएगा तो ये गलत बात होगा। चलो बात करते हैं। हमको दिल्ली बुलाया, हम लोग सब थे, जगदीश बाबू था वहां, अमित शाह ने जो देश का होम मिनिस्टर है उसने हम सबको बोला, आपके सामने टीवी में बोला कि त्रिपुरा में हमारे तिपरासा के साथ अन्याय हुआ है। देश का होम मिनिस्टर बोला कि अन्याय हुआ है, और जो अन्याय हुआ है उसको सुधारने के लिए आज एक अग्रीमेंट कर रहे हैं। और देश का होम मिनिस्टर बोलता है कि अगर आपने 1 कदम लिया है तो हम लोग 2 कदम लेंगे, और तिपरासा का भविष्य को, आपका बच्चे का भविष्य को। अब जब देश का होम मिनिस्टर ये कहता है तो हमको उनको भी समझाना है कि आपको अपना वादा पूरा करना है।
अब एमपी का इलेक्शन है और मैं चाहता था कि मुबागरा का जो सिद्धांत है, कुला जाति कुलो पार्टी, पार्टी मतलब नहीं है जाति इंपॉर्टेंट, तो अपना बहन को दिल्ली भेजकर ये अग्रीमेंट जो साइन हुआ है कि दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, दिल्ली में हम लोगों का अग्रीमेंट कोई रोके नहीं, इसके लिए अपना बहन को मैं दिल्ली मैंने बात करके दिल्ली में भेजने का बात। कोई लोग बोलते हैं मौथा के सिंबल में क्यों नहीं, कोई कहता है कि बीजेपी के सिंबल में क्यों, मैं कहता हूं कोयला जाति कुलो पार्टी। आज जो लोग सवाल उठाते हैं कि मौथा का क्या होगा, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस का क्या होगा। आज 30 साल तक 25 साल तक मानिक सरकार का शासन था, हमारे लोगों को गरीब रखा गया। जो आईएनपीटी में था रतीश, आप आईएनपीटी से खड़ा हुआ धर्मशाला से, आपका बेटे को नौकरी नहीं मिला रतीश, यहाँ में बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपने वोट आईएनपीटी को किया, सीपीएम को नहीं किया। आज आईएनपीटी कांग्रेस एक साथ फाइट कर रहा था और सीपीएम अलग फाइट कर रहा। आज अंडरस्टैंडिंग में मुबागरा ने क्या बोला था, हम कोई भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेगा जब तक राइटिंग में नहीं मिलता। तो असेंबली में हमने नहीं किया। इस बार हमको राइटिंग में, पार्टी ने नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइटिंग में दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन हमारा त्रिपुरा सरकार करेगी। उसके बाद आज क्या अलायंस है सीपीएम और कांग्रेस में? आज डीसी रामफल क्या बोलेगा जो कांग्रेस से जीता, जो बीजेपी से जीता, वो क्या बोलेगा? सीपीएम को वोट दो। मैंने बोला था मेरा दुश्मन कोई नहीं है, मेरा दोस्त वो है जो मेरा तोहफा के साथ, पार्टी के साथ नहीं, मेरे तोहफा के साथ। ये फर्क आपको समझना है। आज पूरे इंडिया, पूरा इंडिया, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल में ममता बनर्जी नहीं जीत रहा है। उत्तर प्रदेश में आज के दिन कांग्रेस नहीं जीत रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं जीत रहा है, गुजरात में नहीं जीत रहा है, राजस्थान में नहीं जीत रहा है, हिमाचल में नहीं जीत रहा है, उड़ीसा में नहीं जीत रहा है, आंध्र प्रदेश में नहीं जीत रहा है। तो अगर कांग्रेस सेंटर में नहीं आएगा तो हम लोगों का त्रिपुरा का क्या होगा? हमको तो अपना बच्चे के बारे में सोचना है, हमको तो अपना अधिकार के बारे में सोचना है। थोड़े दिन पहले हमको फोन आया, बहुत बड़ा लीडर, कि आप बीजेपी का अगेंस्ट क्यों फाइट कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि मैं तो सीपीएम का अगेंस्ट फाइट कर रहा हूं। तो बोला हाँ, लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट फाइट नहीं कर रहा। तो हमने बोला कि राहुल गांधी क्या केरला में सीपीएम का अगेंस्ट फाइट नहीं कर रहा है? जब वो करे तो ठीक, हम लोग करें तो गलत। सोचो, ये बात सोचो आप लोग। केरला में राहुल गांधी सीपीएम का साथ फाइट कर रहा है और त्रिपुरा में हम लोग सीपीएम को वोट देगा। यही चीज हुआ है हमारा त्रिपुरा के साथ। हमेशा दिल्ली में पावर में आना है तो त्रिपुरा में बलिदान करना। 2008 का इलेक्शन
2013 का इलेक्शन यहाँ है 6 महीनों में मैं चैतन्य त्रिपुरा के लिए मैंने कैंपेन किया। 2008 का इलेक्शन श्यामाचरण त्रिपुरा, आपको याद है श्यामाचरण त्रिपुरा? हाँ, आईएनपीटी मैं कैंपेन किया श्यामाचरण त्रिपुरा के लिए 2008 में 6 महीनों में। डीसी रामगढ़ के लिए मैं कैंपेन किया 2013 में, लेकिन हम लोग कभी नहीं जीते। क्यों? क्योंकि दिल्ली में सीपीएम और कांग्रेस का अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती है। तो त्रिपुरा को सीपीएम का हाथ में देकर त्रिपुरा को बलिदान करो ये, और आज खुल्लम खुल्ला सामने। आज मानिक सरकार ने क्या किया है हमको? एक टाइम मानिक सरकार के टाइम में हर त्रिपुरा सा उग्रपंथी बोलता थे। आज स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, रोमन स्क्रिप्ट। 10 साल तक कांग्रेस पावर में था, यहां पे 25 साल तक सीपीएम पावर में था। अगर आपको करना था क्यों नहीं किया आपने? हमारा इमोशन के साथ खेला है। आज अगर हमको कुछ करना है, हमको कुछ लेना है, तो एक होकर लेना चाहिए। कोई बोलता है कि अभी चाकमा त्रिपुरा, रियान देववर्मा, जमत्या, कॉय, रूबिनी, मौसम, दारोन, राजमोहन, अरे हम लोग सब बुकुम बारा है, नारगुम है, हम लोग सब नारगुम है। अगर कला में कोई जानता है, आपसे पूछता है कि आप रंगलोम है, दारलोम है, त्रिपुरा है, चाकमा है, नहीं पूछता है, सब बोलता नाम चेपता। और यहां में हम लोग एक संग फाइट कर रहे हैं। क्या मिलेगा एक संग फाइट करके? थामसा एक हुआ तो कुछ मिलता है, अलग अलग फाइट किया तो कुछ नहीं मिलता है। आज अगर मलेरिया लगता है करमशाला 6 महीनों में, आपका थामसा में हंसो, तो क्या वो मलेरिया देखता है? वो त्रिपुरा को लगा, देववर्मा को लगा, जमत्या को लगा, राजो को लगा? नहीं, बीमारी बीमारी होता है, गरीबी गरीबी होता है। जब नौकरी नहीं मिलता है तो सबको नहीं मिलता है। हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट किसी को नहीं मिलता है, गरीब गरीब होता है। और यहां में हमारा जो गुमा लोग, हम लोगों का बुल बोल बुबाका, आपका बच्चा के लिए फाइट कर रहा है, आपका नेक्स्ट जनरेशन व्हाइट के वॉरियर, आपका जनरेशन के लिए फाइट कर रहा है। कब तक हम लोग गरीब रहेंगे? कब तक शिक्षा नहीं मिलेगा? कब तक मलेरिया से मरेंगे, डायरिया से मरेंगे? कब तक हमारा परिस्थिति ऐसा रहेगा? किसने ये किया? महाराजा के टाइम, महाराजा पीर विक्रम के टाइम ये हाथ हमारा था, जमीन हमारा था, राज्य हमारा था। सीपीएम ने क्या दिया? एक झंडा दिया लाल रंग का, लाल सलाम बोला, टोपी पहनकर लाल सलाम बोला। पूरा नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम देख लो, नागालैंड देख लो, मेघालय देख लो, अरुणाचल प्रदेश देख लो, मणिपुर देख लो, सिक्किम देख लो, पूरा नॉर्थ ईस्ट में बोडो को देख लो, दिमासा को देख लो। पूरा नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब जनजाति इंडिजिनस कोई है तो त्रिपुरा का है। क्यों? मानिक सरकार गरीब मुख्यमंत्री था तो खुद गरीब है, तो हम सबको गरीब रखेगा। आज यहां में तूफान आने से बिजली नहीं आता है, दिल्ली में हमारा आवाज कौन उठाएगा? अब एक नया चीज शुरू किया है इन्होंने, पिपरा साहब को तोड़ने के लिए, पिपरा साहब को तोड़ने के लिए इन्होंने क्या बोला? रियान का सेंटिमेंट, रियान को सबसे ज्यादा बकरा प्यार करता है। बाजूबन रियान था 2014 तक, 20 साल तक बाजूबन रियान
जितेंद्र चौधरी था 1998 से 2018 तक हमारा ग्रुप कुछ नहीं। किसने आवाज उठाया? किसने आवाज उठाया जब हम लोगों का रियान को बिना राशन देके भूखा रखा? किसने आवाज उठाई? मैं आया, मैं गया। उस टाइम कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, कांग्रेस ने बोला मत करो, मैं गया। दिल्ली में आपका हमारा ग्रुप का शरणार्थी का आवाज किसने उठाया? सब चुप था, यहां लड़ के रहा नेता। अमित शाह से बात मैंने किया, उसका पॉलिटिकल फायदा नहीं उठाया मैंने, लेकिन मैंने किया। मेरे ऊपर नागरिक सुरक्षा मंच से धमकी दिया, किसी और ने हमको मदद किया उस टाइम? क्यों किया? क्योंकि मैं अपना ग्रुप के लिए फाइट करता। बोला कि ये गला काट देगा महाराज का, मत आओ कंचनपुर, फोटोग्राफी। आज अगर हम लोगों का थानसा तोड़ना है ना, तो ये लोग रियान को अलग करेगा, कभी जमतिया को अलग करेगा, कभी त्रिपुरा को अलग करेगा, कभी चकमा को अलग करेगा, कभी रानलोंग, दारलोंग, चोरोई को अलग करेगा, मौलसम को अलग करेगा, कुपिनी को अलग करेगा। जब हम लोग सब बिखर जाएगा ना, एक एक करके हम लोगों को मारेगा। थानसा में पावर है। हताई पतौर में जब मैं भूख हड़ताल में बैठा, आप लोग, हम लोगों का बहन, हम लोगों का माँ, आप लोग जब आया, दिल्ली को भी सुनना पड़ा। ये बागरा का पावर नहीं है, ये थानसा का पावर है। थानसा मतलब लाला बाबू मुनखा, मुनखा। हम लोग बाबा बरिया बोलता है, सुराई बोलता है, आप लोग काफियर बोलता है। God is one, God is always one, and Khansa, Munkha is also एकता। ठीक कब था? अभी क्या कर रहे हैं? अभी हमको खबर मिल रहा है कि अमित शाह 10 या 11 तारीख को कुमारघाट में आएगा, और जो अग्रीमेंट साइन हुआ है यही में कुमारघाट से सबको बोलेगा क्या हुआ। सुनो, अमित शाह अगरतला नहीं जा रहा है, कुमारघाट आ रहा है। हम लोगों का, इंडिजिनस लोगों को बताने के लिए कि गलती हुई है, आप ठीक करना है। खुद आ रहा है। अमित शाह को यूपी में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में कैंपेन करना है, लेकिन वो त्रिपुरा भी आकर कुमारघाट आ रहा है बोलने के लिए। मतलब कि आज हम लोग का थानसा इतना पावरफुल है, वो भी हम लोगों को सीरियसली। आई अपील टू यू, आई अपील टू ऑल ऑफ यू, वो बागरा आपका नेक्स्ट जनरेशन को बचाएगा और जिताएगा। लेकिन ये टाइम फाइटिंग का नहीं, ये टाइम थानसा का, ये टाइम एक दूसरे से लड़ने का नहीं है। हम लोग पहले से 14 लाख लोग, ओनली 14 लाख। अगर आज भाई भाई से लड़ा तो किसी को कुछ नहीं है। डोंट फाइट, यूनाइट। मैं पॉलिटिक्स कम, आपका मुबागरा बनके ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलता हूं, मुबागरा आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं करेगा, लेकिन जिसने मेरे साथ पॉलिटिक्स किया, मैं उनके साथ तो पॉलिटिक्स करूंगा। मैं
सामने नहीं रोऊंगा, लेकिन जिसने मुझे रुलाया आज मैं उनको रुलाऊंगा। क्योंकि जो बेइज्जती, जो जिल्लत, जो हम लोगों का हुक्मरान को इतना नीचे दिखाकर इतना साल तक राज किया है, अब टाइम आया है कि हम आप सबको उठाकर उनको जवाब दें। वायलेंस से नहीं, नॉट बाय वायलेंस, किसी को मार के नहीं, आपके पेट में खाना देकर, आपके पॉकेट में रुपया देकर, आपके घर में छत देकर और आपका जिंदगी को अच्छा कर। वो टाइम गया कि तीसरा साल भीख मांगेगा। ये राज्य हमारा है, ये स्टेट इज आवर्स, वी आर नॉट गोइंग टू बेग फ्रॉम एनीवन व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसमें आई नीड योर सपोर्ट, नॉट बाय वोटिंग बट बाय स्टेइंग टुगेदर, नॉट बाय सेइंग आई फ्लॉक्थॉम, नहीं, वो सिर्फ दो शब्द है, आई फ्लॉक्थॉम, बट बाय सेइंग थांसा, बाय बिलीविंग इन इट, दिल के अंदर विश्वास रखो। अगर यहां में आपका विश्वास खत्म हो गया, जितना भी आपको कोई कुछ भी बोले, कुछ नहीं बोले। इलेक्शन खत्म होने, हमारा जमीन का इश्यू है, उसको उठाएंगे। हमारा एबीसी में पुलिस का इश्यू है, उसको उठाएंगे। हमारा नौकरी का इश्यू है, उसको उठाएंगे। हमारा लैंग्वेज का इश्यू है, उसको उठाएंगे। हमारा यूनिवर्सिटी का इश्यू है, स्कूल का इश्यू है, उसको उठाएंगे। हॉस्पिटल्स बनाएंगे और जो जो चीज सबने प्रॉमिस किया है, आज कुमारी को एमपी भेजकर दिल्ली में प्रेशर कुमारी रखेगा, एडीसी में प्रेशर हंसो धीरेन रखेगा और त्रिपुरा में प्रेशर मैं रखूंगा। और हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमको भगवान ने सब चीज दिया। वीर विक्रम जैसा दादा दिया, नियुमा दिया, माँ दिया, घर दिया, इतना प्यारा बहन दिया। भगवान ने सब कुछ दिया है हमको, लेकिन जिंदगी में आपको एक चीज खुद कमाना पड़ता है। वो माँ बाप आपको नहीं दे सकते, वो है अच्छा नाम। और अच्छा नाम आप तभी कमा सकते हो जब आप अपने लोगों को प्यार कर सकें। एक गरीब आदमी को अगर जिंदगी से एक इंसान को भी अगर आप उठा सके ना, ऊपर में आपके लिए हेवन हो, जन्नत हो, स्वर्ग हो, आपके लिए जगह मिलता है। और एक दिन सबको जाना है, मैं भी जाऊंगा। मैं प्लानिंग तब तक कर रहा हूँ कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद से उबागरा की कभी न कभी ऊपर रहे। बट देन इसके लिए आपको भी 50% मैं करूंगा, 50% आपको करना है। और जब मैं आपको बोल रहा हूं, यहां में हम लोग को गुरु ही घुमा लो। आप लोग कब तक चुप बैठे? उठाओ अपने आप को। मैंने प्लानिंग किया है अपना विमेन लोगों के लिए, पूरे घुमा के लिए। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, 75 साल तक सिर्फ लड़का लोग ने राज किया है। हम चाहता है कि इस बार आप लोगों को मैं 50% चांस दूं। जिसको समझना है समझ, लेकिन आपको मैं चांस देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का सोसाइटी में होना, हम लोगों को सोसाइटी में प्रॉब्लम है। अभी मैं यहाँ में अपना एक सेक्टर को बोलूंगा, आओ यहाँ लो 500 रुपये, एक पूरा 500 रुपये लो। वो 500 रुपया में थोड़ा सा वाक खरीदेगा, थोड़ा सा चॉक खरीदेगा, थोड़ा सा सिगरेट खरीदेगा, ठीक हो सकता है। और 100 रुपया बचेगा, वो जाकर अपना बच्चा को कुछ दे देगा, अपना बीवी को दे देगा। हम वही 500 रुपया अगर पुरोहित को दिया, गुमा को दिया, वो सबसे पहले अपना बच्चा के लिए खाना खरीदेगा,
अपना पति के लिए कुछ, अपना ससुर के लिए या माँ के लिए कुछ दवाई भी ठीक नहीं देंगे, और तब अपना भी सोचें। अब राजनीति में यहाँ में इतने बड़े बड़े लीडर्स, एक अच्छा नेता वही होता है जो सबसे पहले सबको खाना देता है और लास्ट में खुद खाता है। A good leader is someone who gives everyone food and eats last. वही अच्छा नेता है, वही मेकर। और मैंने देखा है कि हम लोग का गुमा और बुरे में आप लोग पहले सबको देता है, उसके बाद अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप लोगों को मैं नेता बना दूं, लीडर बना दूं, हम लोग का सोसाइटी में, सब परिवार में सब लोग खुश रहेंगे, सब लोग का कल्याण होगा। तो अब पूरे घुमा के भी ठीक बोल रहा हूँ। तो आप लोग अब सिर्फ लिपस्टिक लगाकर दिखना पहनते नहीं, आप लोग के पास भी पावर आना चाहिए। और जो जमीन, जो लैंड राइट्स वापस करूंगा ना, 50% गुरु के नाम में, 50% हस्बैंड के नाम में या भाई बहन के नाम में, 50-50 करके आधा आपका आधा उनका। घर में भी आपका अधिकार होना चाहिए, वो 50% मैं। सोसाइटी को उठाना है ना, तोहफा को उठाना है ना, तो ऐसा सोचना पड़ेगा। सिर्फ वोट का राजनीति करेगा कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट जनरेशन के पास अधिकार होना चाहिए। आज त्रिपुरा में होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ा लंबा ले रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ में नेशनल हाईवे हो रहा है, एसके पारा, आपका मुंगिया काटी, छावनी, लाल चौरा, थाल चौरा, सब पूरा। अगर आपने ये मोबाइल फोन खरीदा या ये चश्मा खरीदा, आपको कागज मिलेगा, रिसीट बिल मिलेगा कि ये चश्मा का मालिक आप एक स्कूटर खरीदो, आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा कि ये स्कूटर का मालिक आप। एक मोबाइल फोन खरीदो, आपको कागज मिलेगा कि मोबाइल का मालिक आप। त्रिपुरा में हम लोगों का 50 लोगों का प्रॉब्लम क्या है? ये काम है, ये जमीन में 100 साल से हम लोग रह रहे हैं, 200 साल से रह रहे हैं, 300 साल से रह रहे हैं, लेकिन अभी भी पट्टा नहीं। तो कल अगर ONGC कुछ कर रहा है तो कॉम्पनसेशन नहीं होगा। अगर रास्ता को चौड़ा करना है, हाईवे बन रहा है, हम लोग घर को तोड़ के जाएगा, हम लोग बोलेगा अरे हम लोग घर तोड़ रहा है, 100 रुपए दो, प्रमाण दो कि आपका घर है, आपका पास पट्टा नहीं, आपके पास कोई प्रमाण नहीं। तो आज हम लोग हानि घुसा, सन ऑफ द सॉइल, द डॉटर ऑफ द सॉइल, हानि घुसा, हम लोग की भूमि नहीं होगी। सबसे पहले आपको वो राइट्स भी हमको देना पड़ेगा। जब तक आपके पास अपना घर नहीं, घर में कागज नहीं कि वो घर का मालिक आप है, कोई भी टाइम कोई भी आपको हटा सकता है। और वो घर में 50% माँ के नाम में, 50% बाप के नाम में डिवाइड करके रखूंगा, ये आपको अधिकार देना पड़ेगा। बहुत हो गया बोले तो, भाषण बहुत हो गया, राजनीति बहुत हो गया, राजनीति करना है, राजनीति करना है, नेतागिरी कम करना है और काम करना है। और यहाँ में जो हमारे MLAs, MPCs, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, महाराजा का नकल कम करो, वैसा देखना कम करो। अपना गांव में आपका लोगों के साथ बैठकर खाओ, बैठो और बात करो कि ये मुबादला करने में भी मुझे टाइम लगा। आपको नेता लीडर पब्लिक ने बनाया, पब्लिक से अगर आप बड़ा हो गए ना, वही पब्लिक आपको वापस उससे भी नीचे ये मत। और मैंने नोटिस किया है कि कुछ लीडर्स लोग का एटीट्यूड ठीक नहीं है, उसको भी मैं इलेक्शन के बाद ठीक करूंगा, करना पड़ेगा। और जो लोग सबसे जोर से ताली मार रहा है ना, वो लोग ही उल्टा काम कर। महाराज को सब मालूम है, अभी मैं चुप हूं। इलेक्शन के बाद
महाराजा आपको थोड़ा सा सबक तो सिखाएगा, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन सबसे आता है, गरीब से आता है, सबसे आता है। मेरे पास खबर है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ में कॉन्ट्रैक्ट का पैसा खा रहा है, कौन स्वाद पी रहा है, कौन अवेलेबल कर रहा है, मालूम है। जिंदगी में अगर अच्छा इंसान बनना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन लाओ। एंड आई अपील टू एवरीवन, सबको यहाँ में आकर, और थैंक यू, गुड प्रोग्राम।